गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शीजन के साथ जियांगचन बातें कर रहा था और जियांगचन ने डायरेक्टली मना कर दिया है। तो अभी शीजन क्या ही करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका भाई विंग से कितना प्यार करता है। 4 सालों से उसने उसका देखभाल की है, तो ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी वो नहीं बोल सकता अपने भाई से। तो ना वहाँ पे ना शीचेन बोलता है कि जियांगचन मेरी बात तो बोलता है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है। ब्रदर इन लॉ, आप लोग को मान लिया हमने, लेकिन मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ और आपका भाई एक गुंडा है, दर माफिया। और मुझे किसी भी मतलब ऐसे अनस्टेबल इंसान के साथ अपने भाई की ज़िंदगी में इमेजिन भी नहीं करता, और वो किसी और का हो चुका है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सोचना आप लोगों के लिए गलत ही है। तो ना वहाँ पे शीचेन बोलता है कि मुझे पता है और मैं मेरे भाई को समझा दूँगा। तो बोलता है आई होप यू अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट क्या है। अगर आपका कोई मेगा ब्रदर या सिस्टर होता, क्या आप उसके साथ प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या आप करवाते शादी? तो ना वहाँ पे ना शीचेन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि ये सच बात है। लैनसन भाई मतलब एक साइको है। वो किसी को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता, और उसे पता है कि डैरेन की हालत क्या होने वाली है, डैरेन मरने वाला है। तो ना वो ना अपना सर हाँ में हिला के वहाँ से चला जाता है, और वो अपने भाई से बोलता है कि मतलब लैनसन बात करनी है, आसान बात करनी है। तो ना वहाँ पे ना मतलब लैनसन अपने भाई की तरफ देखता है, वो तो मुझे पता है उसने क्या बोला है, वो नहीं कर पाना चाहता, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट केयर, मुझे पता है उसने मुझे देख लिया था विंग के कमरे में जाते हुए आते हुए। तो बोलते हैं क्यों गए थे तुम? तो बोलते हैं भाई मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना तो अपने पापा के शोल्डर में सो रहा था। तो ना उसका फ़ोन बजता है। तो ना वो फ़ोन ना मतलब गलती से स्पीकर पे आ जाता है, बोलता है हेलो। तो ना वो उसका फियांसे बोलता है हे माय बाबे, हे माय कपकेक, हे माय लव बर्ड। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तो बोलता है अभी तक सो रहे हो? तो बोलता है नहीं, पापा के शोल्डर पे हो। तो बोलते हैं ओ डैड के शोल्डर पे हो, तो डैड को फ़ोन दो ना थोड़ा सा। तो विंग बोलता है लो डैड। तो ना वो बोलता है स्पीकर पे ही है। तो ना विंग ना थोड़ा सा क्लिंच हो जाता है कि अभी तक जो लवी डबी डैरन हो रहा था और विंग हाँ हाँ बोल रहा था, तो वो सारे लोगों ने सुना। वो आंखें खोल के सब लोगों की तरफ देखता है, और उसका चीक्स एकदम ही रेड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। उसकी टोटल लाइफ ही शायद अभी मेस्ड हो गई थी। उसे पता नहीं है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, वो रिएक्ट कैसे करे, यही वो भूल गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ना वो ना क्या करता है, स्पीकर से हटा के उसके पापा के हाथ में उसका फ़ोन देके वो वहाँ से भाग जाता है। बोलता है मैं अपने शो किया था, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। फिर सब लोग ना हंसने लगते हैं। मतलब लैबिन की फैमिली, लैंदन की फैमिली तो टेंस हो गई थी, वो लैंदन की तरफ देख रही थी। तो ना लैंदन की फैमिली अभी जैंग फैमिली के यहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि जैंग फैमिली ने इनवाइट किया था, और वो लोग चाहते थे कि विंग की सारी चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व हो, और लैन फैमिली भी चाहते थे विंग की फैमिली के साथ वो भी इन्वॉल्व हो। वो नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी मिस करते। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना विंग की तरफ देखती है, और विंग की तरफ देख के बोलते हैं मेरी बेटे के लिए तुम कब ऐसे ब्लश करोगे? वो मन में बोलती है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना मैडम यू की तरफ जाती है, और ना वो मतलब ब्रेकफास्ट को मतलब अरेंज कर रही थी। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है मेरे छोटे बेटे के लिए कहाँ से ओमेगा लाऊंगा मैं? तो बोलते क्यों, आपका छोटा बेटा तो अच्छा ही है। तो ना वो कहने के लिए कह रही थी मैडम यू, क्योंकि मैडम यू को पता है कि ये लड़का साइको है। तो ना वहाँ पे ना बोलते कौन इसे मतलब दिमाग से मतलब गुस्सेल को अपना लड़की देगा? तो वहाँ पे मैडम यू तो बोलती ये तो सच है। तो ना वो बोलते फिर भी आपको मिल जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो कितना ज़्यादा फेमस है, कितना ज़्यादा मतलब अपने अंकल अपने पापा की सारी चीज़ों को हैंडल करके फिर भी वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है। तो अच्छा ही है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो बोलता है अच्छा बच्चा था, अच्छा बच्चा है।
मैंने कितनी बार उसे बोला है अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो कभी भी नहीं करता। यू नो वो उसे मैं हमेशा से बोलती रहती हूँ कि कंट्रोल योरसेल्फ, लेकिन वो करता ही नहीं है। मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से। मैं कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई ओमेगा उसे पसंद करेगा। तो बोलता है कि उसके लिए उसके जैसे ही कोई होगा। तो ना वो विंग की तरफ, मतलब विंग जिस तरफ गया था उस तरफ देखती है और बोलती है हाँ, ये दोनों ही दिमाग से सटके हुए हैं। दोनों ही अपने दिमाग की सुनते हैं, दिल की बजाय। तो विंग ना फ्रेश होके नीचे आता है और अभी भी वो पिंक था। तो वहाँ पे ना मैडम लहर आती है और उसके चीज़ को पुल करके बोलती है यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ना विंग बोलता है थैंक यू मैम। तो बोलते प्लीज़ कॉल मी आंटी ना, ऐसा मत करो ना हमारे साथ। तो ना विंग ना देखता है और बोलता है देखिए आंटी, आप जो सोच रही है वो नहीं हो सकता। दोनों वहाँ पे दोनों मैडम लैन बोलती है सोचने में क्या जाता है, सोच कभी भी पूरा हो सकता है, सपना कभी भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे मैं विंग बोलता है वो सपना पूरा करने के लिए उस सपने का रियलिटी में होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ना डरन की मॉम आती है और बोलती बेबी। तो ना विंग ना डरन की मॉम को देख के भाग के हो जाता है, हग करके बोलता है मॉम। तो ना मैडम लैन को इतना जेलस फील होता है क्योंकि ये उसका सन इन लॉ है और किसी और को मॉम बुला रहा है। तो ना मैडम लैन ये नहीं ले पा रही थी और फिर डैरन के डैड आते हैं बोलते हैं कि हे माय कपकेक। तो ना ये देख के ना वो डैरन के डैड को भी हक करके बोलता है डैड आपको मैंने बहुत मिस किया, आप लंदन गए थे और मुझसे मिला नहीं। तो वहाँ पे ना डैरन के डैड बोलते हैं सॉरी ना बाबे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी मदद करो। तो बोलते हैं हाँ हाँ आपको तो ऐसा ही करोगे ना, आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, आप बाबे को मुझसे नहीं करते, आपका बाबे को फ़ोन ही नहीं करते, सिर्फ बाबे ही आपको फ़ोन करते हैं। तो ना वहाँ पे डैरन के डैड चिल्कुल करके बोलते सो क्यों ना बाबे। तो ना वहाँ पे लैंड कुरन को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी मतलब विंग को अपना सन इन लॉ मान चुके थे बहुत टाइम पहले, और अभी कोई और उसके सन इन लॉ को मतलब पैम्पर कर रहा है, वो उसे बिल्कुल समझ नहीं, मतलब पसंद नहीं आ रहा है। फिर डैरन के ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं और विंग जाके उनको भी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा बुलाता है। तो वो सारे पूरी लैन फैमिली जल कर भून गई थी और फिर लैंजन देख रहा था उसकी फैमिली कितना ज़्यादा जेलस फील कर रही है और डैरन एक लौता पोता था उनका, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और डैरन डैरन का पार्टनर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ना वहाँ पे ना डैरन आता है और बोलता है लव। तो रियलाइजर भी वहाँ पे चल रहा था अभी, तो पूरी लैन फैमिली चल रही थी और यानली अपनी फैमिली को जल भूनते हुए देख रही थी। और लैन शिचन ना वो अपनी फैमिली को मतलब कैसे रोकेंगे उसे पता नहीं है, क्योंकि जब भी उसकी फैमिली या फिर फैमिली ये सारी चीज़ें फील कर रही है तो ना वहाँ पे ना डैरन की फैमिली लैन फैमिली से मिलती है। तो डैरन सबसे मिलता है और बोलता है नाइस टू मीट यू गाइस। तो सब लोग बोलते हैं नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू, सब लोग ही मतलब फॉर्मेलिटी से मिलते हैं। तो ना डैरन ना बीन को बोलता है बाबे लेट्स गो ना, सब लोग डिसाइड कर लेंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे ना बीन ना अपनी मॉम के पास ही आता है और बोलता है इस मंथ के लास्ट में मेरा ईट आने वाला है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया था। तो ना मैडम यू ने सुना और मैडम लैन ने भी सुना। तो ना अभी मैडम लैन बोलती है इस मंथ के लास्ट में विंग का हीट आने वाला है। ओके, तो हीट के 2 दिन पहले ही तो ना मैडम यू ने शादी तय कर दी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की तरफ देखते हैं फिर मैडम लैन और बोलती है तुमसे बात करनी है लैंसन चलो। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है कि विंग का हीट उसके शादी के दिन ही आएगा। तो ना वहाँ पे लैंसन एक स्mirk देता है, बोलते थैंक यू मम ये बात बताने के लिए। तो बोलते हैं इट्स ओके बेबी आई नो दैट। तो ना वहाँ पे ना लैंसन और ना मतलब लैंसन की फैमिली बहुत ही नॉर्मल हो गई थी और वहाँ पे जियांग्स और डैरन की फैमिली वांग फैमिली शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। मैडम लैन भी मतलब बहुत ही ज़ोर शोर से मैडम लैन का मैडम यू का हेल्प कर रही थी। तो ना वो लोग ना कन्फ्यूज्ड हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फैमिली है, इंटरेस्ट लेंगे। तो जैंग फैमिली ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, और जैंग फैमिली ने थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन फिर भी वो लोग सब लोग एक साथ मिल के काम कर रहे थे। शादी का दिन जितना नज़दीक आ रहा था, डैरेन और बीइंग एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, या फिर शॉपिंग या फिर कुछ और, वो मतलब बातें नहीं कर पा रहे थे। तो ना डैरेन बोलती है ओके बाबे, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है कि यू कैन वेट फॉर आवर वेडिंग नाइट। तो बोलते हैं यस, मैं तब बात थोड़ी करूँगा। ऐसा बोल के ना बीइंग के पास आंखों में आंखें डाल के दी, तो और बीइंग पिंक हो गया था, और लहजा ने वो सारी चीज़ें सुन रहा था। तो ना वो बोलता है यस, शादी के नाइट पे कोई बात थोड़ी ना करता है, अपना शादी का नाइट एंजॉय करता है। तो ना ऐसा बोल के वो एक स्माइल देता है। तो ना शादी का दिन बहुत नज़दीक आ रहा था, तो सब लोग ना मतलब ब्राइड एंड ग्रूम मिल के कपड़े देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे ना डैरेन नहीं जा पा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं ओके, मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि वो लैंसन तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो ना विंग बोलता है नो इट्स ओके, आई मैनेज। तो विंग के मॉम बोलते हाँ, तुम लैंसन के साथ जा सकते हो, क्योंकि मैडम यू ना थोड़ा सा डरी हुई थी, क्योंकि विंग के लिए रिगार्डिंग उनको धमकी आ रही थी, क्योंकि विंग को लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे। विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो एक माफिया है जो विंग को पसंद करने लगा था बहुत पहले से ही, और उसने धमकी दी थी कि जियांग्स को कि वो विंग को सॉरी गाइस मैं हम ही दे रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है लेकिन मैं सो नहीं सकती। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था कि क्यों मतलब लैंसन को ही क्यों। तो ना विंग और लैंसन मिल के शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाते हैं, और विंग ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था, लेकिन विंग को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो ना लैंसन बोलता है क्या मैं हेल्प करूँ। तो ना विंग बोलता है तुम क्यों हेल्प करोगे, तुम आए हो इतना ही बहुत काफ़ी है। तो ना वहाँ पे ना कुछ गुंडे विंग के पास आने वाले थे, तो ना लैंसन ना उनको देखते हैं, लैंसन को देख के सब लोग वहीं पे फ्रीज हो गए थे, और विंग ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, और विंग को पता नहीं था, ऐसा नहीं था, विंग को भी सब पता था क्यों उसकी मॉम ने उसे अकेले आने नहीं दिया है। तो ना वो विंग लैंसन की तरफ देखते हैं, वो इम्प्रेस होता है वे लैंसन का दबदबा देख के। लैंसन मतलब बोल सकते पॉलिटिशियन नहीं, एक गुंडा था, एक माफिया था, सबके मतलब खौफ था लैंसन के लिए, क्योंकि लैंसन की आंखों में जब गुस्सा चढ़ जाता था ना, अगर लैंसन कुछ करने का ठान लेता था तो ऑब्वियसली लैंसन कुछ भी कर लेता था। और चाइना की ऐसे कोई भी मतलब पुलिस स्टेशन नहीं है या फिर कोई भी कोर्ट नहीं है जो लैंसन को सज़ा दे सके, क्योंकि लैंसन इतना पावर वो खुद कैरी करता है। तो ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो मैडम यू ने क्यों भेजा है, और ये भी बहुत अच्छे से पता है उसे। तो ना वो लैंसन से इम्प्रेस होता है कि हाँ इतना दबदबा है, दैट इज़ रियली गुड। तो बोलता है इम्प्रेस्ड। तो ना लैंसन ना एकदम खुश हो जाता है, और एकदम बच्चे की तरह बोलता है क्यों, तुम मुझ पे कैसे मतलब किस लिए इम्प्रेस्ड हो, थोड़ा सा बता दोगे तो मैं और ज़्यादा शो करूँगा। तो विंग बोलता है यू आर सो चीज़ी। तो बोलता है यस बिकॉज ऑफ यू। तो ना लैंसन ना विंग के साथ हमेशा फ्लर्ट करता रहता है, और विंग को ना वो टच करने की मतलब कोशिश करता रहता है। तो विंग ना उससे हमेशा से उसके हाथ में मार के बोलता है डोंट यू डेयर टू टच मी। तो ना विंग ना जेरन उसे जहाँ भी टच करता तो उसे फील नहीं होता था, लेकिन लैंसन जब भी उसे टच करता था ना उसे फील होता था। इट इज़ रियली फीलफुल, मतलब उसके बॉडी में हॉटनेस आ जाती थी, मतलब उसे ऐसा मतलब होता था कि ओके, उसे कंट्रोल करना पड़ता था। तो ना वो लंदन से थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करता था। डैरेन को वो हमेशा से अपने दोस्त की नज़रों से देखता था, तो ऐसे उसको फीलिंग नहीं आती थी। और लैंसन का नियत उसे बहुत अच्छे से पता है, और ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छे से पता है, तो उसे हॉटनेस फील हो जाती थी। तो ना विंग ना मतलब खुद को शांत करवाता है, तो ना उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो ना लैंसन बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करके दूँ। तो विंग बोलता है दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन
एक मतलब एक इशारा करता है, क्योंकि लैंसन ने खुद अपने ब्राइड के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन की थी। हाँ गाइस, उसे पता है, उसने बहुत ही मतलब तगड़ा प्लानिंग करके रखा है कि ये उसका ही ब्राइड है और इसका ही ब्राइड बनेगा। तो ना लैंसन जब इशारा करता है तो एक मतलब उसका मैनेजर आता है और वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है और एक ड्रेस विंग को देता है। तो ना विंग बोलता है ये कैसा, तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है जस्ट ट्राई इट। तो ना विंग ट्राई करता है और वो तुरंत ही बोलता है आई लव इट। तो ना वो लैंसन के पास जाता है और बोलता है आई लव द ड्रेस, आई वांट टू बाय दैट। तो ना लैंसन ना बोलता है ओके। तो ना वो बोलता है आई वांट टू बाय दैट। तो बोलते हैं ओके मैम। वो पैक करके दे देता है और लेंस विंग ना अपना मतलब ब्लैक कार्ड बाहर निकालता है और बोलता है, तो बोलता है ये दैट विल ऑलरेडी पे। तो बोलते व्हाट, किसने पे किया? तो ना वहाँ पे बोलते हैं सन ने। तो ना वो लैंसन की तरफ देखता है और बोलते हैं नो आई रियली डोंट वांट इट, तो यू बाय माई वेडिंग ड्रेस। तो ना लैंसन बोलते जस्ट गिव फॉर मी। तो बोलता है आई रियली डोंट वांट टू गिव यू, मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को बोलता है आई लव यू। तो बोलते हैं जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई साइड। ऐसा बोल के ना वो हटा देता है विंग को, लैंसन को। तो ना लैंसन बोलता है और कुछ नहीं खरीदना। तो बोलता नहीं वेडिंग ड्रेस ही खरीदना था। तो बोलते कुछ और कपड़े भी खरीद लो। तो बोलता है लैंसन की तरफ ना विंग ना सस्पिशियस नज़र से देखता है और ना फिर बोलता है ओके। तो ना वो कुछ मतलब नाइटीज़ देखने के लिए जाता है। उसे थोड़े से सेक्सी नाइटीज़ पहनने थे अभी शादी के बाद ऑब्वियसली। तो ना वो देख रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन अपनी अम्मा तरफ से कुछ नाइटीज़ उसे दिखाता है, वो बहुत ही रिवीलिंग थे। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की तरफ विंग देखता है और बोलते हैं आई यू आउट ऑफ योर माइंड, आई एम नॉट योर ओमेगा, तो ऐसी चीज़ें मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो बोलते यू कैन ट्राई इट। तो बोलते व्हाट, आर यू फकिंग नट्स योर माइंड, जस्ट स्टे अवे फॉर मी। तो बोलते हैं आई एम नॉट स्टे अवे फॉर यू बट आई लव यू। तो बोलते आई रियली डोंट केयर अबाउट यू लव मी और नॉट, जस्ट स्टे अवे फॉर मी। तो ना लैंसन ना ऐसा बोल के बींग के हाथ में वो नाइटीज़ दे देता है और बोलते हैं गो। तो ना बींग ना मतलब उसे भी अच्छा लगा था, वो पिंक कलर के, रेड कलर का और वेरी हॉट हॉट कलर के थे। तो ना विंग ना वो ट्राई करता है, उसे अच्छा लगता है, उसका बॉडी शेप बहुत ही परफेक्टली वहाँ पे दिख रहा था। तो ना वहाँ पे बोलता है आई लाइक इट। तो ना वहाँ पे अचानक से लैंसन घुस जाता है। तो ना लैंसन घुसता है तो वो ना मतलब थोड़ा रिवीलिंग था, तो ऑब्वियसली वो अपने अल्फा के सामने ही पहनना चाहता था, डरन के सामने। वो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था विंग का, क्योंकि वो लैंसन को जलाना चाहता था, पता नहीं क्यों वो जलाना चाहता था। तो ना लैंसन वहाँ पे आता है और बोलता है यू लुकिंग सो हॉट बेबी। तो ना वो विंग को ना किस करने लगता है, उसका पहला किस था। विंग एकदम ही गुस्से में लाल पीला हरा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे गुस्सा अपना मतलब जाहिर करे कि ये इंसान उसका पहला किस ले लिया। तो उसने खुद से अलग किया, विंग को वेरी हॉट टाइप मतलब हॉट टच कर रहा था। तो ना विंग बोलते वाई यू हाउ डे यू टू किस मी, ये मेरा पहला किस था। तो ना लैंसन की आंखों में तो शाइन नज़र आ गया था कि मैंने पहला किस ले लिया तुम्हारा बाबे। तो विंग बोलते आई एम नॉट योर बाबे। तो ना लैंसन ना बोलता यू माई बाबे। तो ना ऐसा बोल क्यों ना पाउट पड़ता है। तो बोलता है यू आर लुकिंग सो डिस्गस्टिंग। तो ना लैंसन ना बोलता है नो आई एम लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो हॉट, यू लुकिंग सो हॉट बेबी। तो ना वो विंग को हॉट तरीके से मतलब टच करने लगता है। तो विंग ना बोलता है ओह, वो ना हाथ छुड़ाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तो विंग लैंसन बोलता है आई कांट वेट। तो बोलते हैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, ये किसी और का है ये बॉडी। तो नरलैंसन को पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ जाता है और नरलैंसन बीइंग को बहुत ही फीरियसली किस करता है। 15 मिनट तक किस करने के बाद बीइंग तो इतना मतलब इतना स्ट्रेंथ उसके पास नहीं था कि वो लैंसन जैसा हट्टा कट्टा अल्फा को अपने से हटा सके। तो ना वो बोलता है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। तो ना वो 15 मिनट के बाद लैंसन छोड़ता है। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और लैंसन ना विंग के चीक्स को पुल करता है और बोलता है डोंट यू डेयर से दैट, और तुम ये मेरे सामने ही पहनोगे और आई प्रॉमिस यू
तुम मेरे बेड पे ही जाओगे और मेरे ओमेगा ही कहलाओगे, तुम मिसेस लैन कहलाओगे। और फिर से मतलब लिप पे पैक करके उसके लोअर लिप पे बाइट करके और बोलता है आई लव यू बापे। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उससे अभी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे, वहाँ पे वीन के फेरोमोन्स भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फिर 10 मिनट के बाद वीन कंट्रोल करता है, फिर चेंज करके वो बाहर आता है और लैंसन ने बहुत सारे इनरवियर खरीद लिए थे। तो ना वीन ना देख के ना उसका मतलब फुली चिक्स रेड हो गया था। उसे पता नहीं वीन लैंसन को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसे नहीं पता है। उसे डरन ने कभी भी ऐसे उसे टच करने की हिम्मत भी नहीं की है। उसे पता है, डरन को पता है कि वीन कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो ना लैंसन ना वीन को अपनी गोद में लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे गोद में लेना था। वो गोद में लेके मतलब वीन को अपनी कार में बिठाता है। तो वीन ना उसे ना डिसबिलीवली देख रहा था और बोल रहा था मेरी शादी है 1 हफ्ते के बाद। तो बोलते इट्स ओके। तो बोलता है कि व्हाट इज़ ओके, आई यू श्योर। तो ना वहाँ पे ना वीन के सारे मतलब देता है और देने के बाद बोलता है यू आर गोना बी अ माइन ऑब्वियसली। ऐसा बोल के वो फोरहेड पे और लिप पे किस करके बोलता है चलो चलते हैं ड्राइवर चलो। तो ना वहाँ पे ड्राइवर अंदर आता है और बैठ के वो लोग जियांग मैंशन की तरफ चले जाते हैं। जियांग मैंशन पहुँचने के बाद वो लैंसन ने सारी चीज़ें पकड़ी हुई थी। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलते थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्पिंग मी। तो बोलती इट्स ओके आंटी, ये दैट इज़ नॉट बिग डील। तो बोलते थैंक यू सो मच बेटा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैंसन की तरफ जाती है और बोलती है आर यू ओके। तो बोलते ऑफ कोर्स मॉम आई एम ओके। तो नवीन अपने रूम में चला जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लैंसन ने उसको ऐसे टच किया था, वो बहुत हॉट हो गया था, तो उसे शावर लेना पड़ रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन मतलब वीन की कमरे में सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन वीन से बात करना चाहती थी। वो अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। तो ना वहाँ पे वो जाती है और देखती है कि ये सारी चीज़ें मतलब एक नाइटी गिर गया था। तो ना वहाँ पे ना वो ये देख के ना उनका कान लाल हो गया था। फिर वो नाइटी को अंदर रख के ना वीन का इंतज़ार करी थी। तो ना वीन आता है बाहर और देखता है मैडम लैन को, बोलते हैं आंटी आप। तो बोलते हैं प्लीज़ बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करोगे, मैं तुमसे। फिर नवीन बोलता है ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो वेरी वेल। और मेरी फैमिली ने ये तय किया है और मैं मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, मेरे डैड के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और मैं जाना भी नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे ये सारी बात बता के प्लीज़ आप मत कीजिए। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप मेरी शीजी की मदर इन लॉ है और आप बहुत अच्छी हैं। मैं ये डिनाई नहीं करता, आपकी फैमिली के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे शीजी ने गलत इंसान को नहीं चुना है अपने लिए, तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, बट नॉट मी। मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक योर सन। ऐसा बोल के ना वीन ना वो हो जाता है। तो ना वहाँ पे ना वीन ना मतलब एकदम चुप हो गया था, वहाँ पे बैठा हुआ था। रात के 1 बज गए थे, वीन को नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक से कोई उसके रूम में एंटर करता है और वो ना वीन लैंसन था। लैंसन जाके वीन को टाइटली हग करके वो रोने लगता है, क्योंकि उसे अभी अपना ओमेगा चाहिए था। वो अपने ओमेगा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। शी डजंट वांट टू शेयर एनीवन। तो ना वो वीन को किस करके वो रो रहा था। तो ना वीन देखता है कि लैंसन की आंखों में आंसू है। तो बोलता है, लैंसन बोलता है मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं रोया। आई रियली डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, आई लव यू। मैंने पहली नज़र में तुमसे प्यार कर दिया था। हाँ मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, दैट इज़ रियली रॉन्ग। मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी। आई नो तुम्हारे पापा को मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था, बातें नहीं सुनानी चाहिए थी, लेकिन मैं गुस्से में था। मेरे भाई ने रोया था मेरे सामने पहली बार, तो ऑब्वियसली मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए मेरा गुस्सा तुम्हारे पापा के अंदर निकल गया। ऐसा बोल के वी लैसन रो रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना
बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। मैं वंशिन एंटी कुक रोज़ मेरे चैनल में पोस्ट करती हूँ। मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो फिर भी करती हूँ। आप लोग क्यों नहीं देखते? प्लीज़ गाइस देखा करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू।